भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अ, अर्जुन की सेना और कौरवों की सेना जब आमने-सामने थी, तब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था कि युद्ध में तो जो सामने वाली सेना है, उसमें सब मेरे अपने ही हैं, मैं कैसे युद्ध करूँगा? उ उन उन मेरे हाथ में जो बाण है, वह चल नहीं रहा है, मेरा हाथ-पैर रुद्ध हो गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ उनको जो उपदेश दिए थे, वे गीता के भगवद गीता के ज्ञान के नाम से प्रसिद्ध है। और भगवद गीता के वह ज्ञान है जो केवल उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही नहीं दिया गया था, बाकी वो सारे संसार को दिया गया एक अद्भुत ज्ञान है, जो कि जब तक संसार जीवित है, तब तक उस उसकी जो बातें हैं, वह अपने जीवन में उतारने योग्य होगी। उस बातों का जिन्होंने पालन कर लिया, वह धन्य हो जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो भगवत गीता में जो गीता का सार है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो दिया था, उसका प्रमुख सार इस प्रकार है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन शरीर के अंदर से जो आत्मा रहती है, वह चली जाती है। आत्मा अमर अजर है, न कभी उसका नामो निशान मिटता है। वह तो अ, अमर रहती है, न पैदा होती है न मरती है। वह तो एक शरीर का धारण करती है। एक शरीर को छोड़कर वो शरीर आयु पूरी कर लेता है, उसके बाद वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जो हुआ अच्छा हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा होगा, वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो। जो समय निकल गया है, सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने से कोई मतलब नहीं निकलता है। जो हमारा समय निकल गया है, भूतकाल जो गुजर गया है, उसके बारे में हमें व्यर्थ की चिंता नहीं करना चाहिए। न ही हमें भविष्य के बारे में चिंता करना चाहिए। वर्तमान जो है, हमें वर्तमान पे ही ध्यान देना चाहिए। जो कुछ है हमारा वर्तमान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया? तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए हो। जो लिया है यहीं से लिया है, जो दिया है यहीं पर दिया है। जो लिया है मतलब भगवान से ही लिया है, और जो दे रहे हो वो भगवान को ही अर्पित कर रहे हो। तो तुम्हारा अपना तो कुछ भी नहीं था। सिकंदर इस दुनिया में आया, पूरे विश्व को जीतने के उद्देश्य से वो निकल गया। आधी दुनिया को उसने जीत भी लिया, लेकिन उसके बाद वह भी इस संसार को छोड़कर चला गया, और दुनिया वैसी की वैसी रह गई। सिकंदर ना कुछ लेकर आया था, ना कुछ लेकर गया। उसने मरते समय यह ऐलान कर दिया था कि मैं जब मर जाऊं, उसके बाद मेरे जब उसको शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाओ, तो मेरे दोनों हाथ खाली नीचे ज़मीन पर छोड़ देना, और मेरे मार्ग में दौलत बिखराते हुए ले जाना। अ, उसका कहने का उद्देश्य यह था कि मैंने संसार में इतनी दौलत कमाई है, इतना पैसा कमाया है, लेकिन आखिरी समय आदमी सब कुछ यही छोड़कर चला जाता है, कुछ भी साथ नहीं ले जाता है। तो इसीलिए ना कुछ हम लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएँगे। जो लिया हमने यहीं से लिया, जो दे रहे हैं यही दे रहे हैं। तो उसके बारे में शोक और पश्चाताप करने से कोई भी मतलब नहीं है। उसको रोना छोड़कर जो आपका वर्तमान है, उसी में आपको
अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का रहेगा। कभी राजा सिकंदर ने दुनिया के साथ भारत के कुछ प्रांतों को जीत लिया था। उसके बाद मुस्लिम शासक आए, पृथ्वीराज चौहान आए, मुगल शासक आए, अंग्रेज आए, सब आए, लेकिन सब चले गए, काल की गाल में सब समा गए। तो इसीलिए जो कल किसी और का था, जो सामान, जो वस्तुएं, जो देश किसी और के कब्जे में था, वह एक दिन छूट कर निकल जाएगा और जो आदमी आया है उसको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हें इसे अपना नहीं समझना है। तुम्हें तो बस एक, जैसे होटल में हम जाते हैं, 1-2 दिन जितने समय के लिए उसका बिल पेमेंट करते हैं उतने दिन रुकते हैं और हम वापस चले जाते हैं। तो इसी सब प्रकार ये जीवन भी एक होटल के समान ही है। हमें कुछ दिन के लिए यहाँ रहना है, बस उतने समय के लिए उसका रेंट चुकाकर, उसका मूल्य चुकाकर हमें वापस चले जाना है। हमें यह नहीं समझना है कि यह हमारा है। हम तो बस एक किराएदार हैं। जितने समय के लिए आए हैं उतने समय का अपन जीवन जीना है और वापस चले जाना है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह जीवन है। परिवर्तन संसार का नियम है, मतलब संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। एक समय में मोबाइल, आज जो मोबाइल फोन आ गया है, मोबाइल फोन ने कितनी चीजों को अपने में समा लिया है। घड़ी हाथों में की शोभा बनाती थी, वो भी आज मोबाइल में समय दिख जाता है। कैलकुलेटर जो उपयोग की वस्तु थी, मोबाइल में कैलकुलेटर भी है। मोबाइल में हर चीज है। तो कल किसी और का ट्रांजिस्टर थे, उनका भी उपयोग खत्म हो गया है। तो हर चीज बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है। तो हमें परिवर्तन को स्वीकार करना है और परिवर्तन के साथ ही जीवन यापन करना है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो यही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। हम बस इसी में लगे रहते हैं कि ये मकान हमारा है, ये प्लाट हमारा है, ये गाड़ी हमारी है, ये है। लेकिन न तो ये हमारा है, न हम स्थायी यहाँ पर हैं। जितने दिन का जीवन हमारा है उतने दिन उस चीज का उपयोग करना है, उसके बाद यहीं छोड़कर चले जाना है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। हे मनुष्य, आप जो कुछ भी हो, भगवान की शरण में चले जाओ, उसको अपना सर्वस्व अर्पण कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रह जाता है। जब हम ये सब चीजें जान लेते हैं तब हमें न तो किसी चीज से भय रहती है, न कोई चिंता होती है, न कोई शोक होता है। हम सर्वदा चिंता से मुक्त हो जाते हैं। जो कुछ भी तू करता है उसको भगवान को अर्पण करता चलो। ऐसा करके सदा ही जीवन के मुक्त का आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो हमें सभी चीज़ों को भुलाकर एक किराएदार की हैसियत से हमें अपना यहाँ जीवन बिताना चाहिए। कोई भी चीज़ हम लेकर नहीं आए थे, खाली हाथ हम आए थे, खाली हाथ ही हम जाना है। हम इसी उलझन में पड़े रहते हैं कि हम वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं, सभी चीज़ों का, जबकि कोई चीज़ स्थायी नहीं है। स्थायी चीज़ है ईश्वर की प्राप्ति, और उस ईश्वर की प्राप्ति में अपना ध्यान लगा देना। ईश्वर से ही हम सब कुछ लेते हैं और ईश्वर को ही प्रदान करके यहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी गीता के सार। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को दबा लें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ सकता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए तत्पर हो सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।